Geeta Aradeja. I'm a master numerologist and a motivational speaker. Today I am taking up a topic on children. How to handle your children. Today every child has become very aggressive. The reason behind it can be you also. Maybe because you have pampered your child a lot. Maybe you have given them the comforts and they are so used to these comforts. Whenever now you want to take them back, they become very aggressive and rude to you. ये हो जाता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चों ने हमें ना क्यों बोला, हमने उन्हें कोई काम बोला तो उन्होंने हमें ना क्यों बोल दिया. वी फील सो हर्ट कि हमने जब उनकी सारी ज़िंदगी हमने उनकी छोटी छोटी खुशियों को देखा, हमने उनकी हर चीज़ों को देखा कि उनको हर चीज़ मिलनी चाहिए. वाई इज़ इट कि आज लाइफ में व्हेन यू वांट समथिंग दे सिंपली से नो. इट इज़ नॉट बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली द मनी, इट इज़ द टाइम ऑल्सो. वो हमारे पास बैठेंगे नहीं, हमारी बात नहीं सुनेंगे बिकॉज दे थिंक हमें लेक्चर मिलता है. जस्ट एज एन एग्जाम्पल, many people ask me, many mothers ask me, how come you are so friendly with your children? How come your children are your best friends? Because the other if you see the other way, how come your children share everything with you? It is just because you have to be friends with your children. Pamper your children, but don't give them so much comfort so that it overpowers you. You have to be very friendly with them, and the children also, they have to be very friendly with you. You have to become a mother to them. Now the first step is discuss your problems with your child. ये फॉर ग्रांटेड मत लो कि हमारा बच्चा समझ जाएगा. बच्चे कभी नहीं समझेंगे बिकॉज वो अपनी लाइफ में दे हैव बिकम सो ईजी विद द कम्फर्ट्स दैट यू हैव गिवन देम कि उनको सब कुछ लगता है सब ऐसे ही मिलता है ऑन अ सिल्वर प्लेटर. जो आपने सैक्रिफाइसेस किए, जो आपने पैसे बचाए हैं उनके लिए, जो आपने उनके लिए अपनी कम्फर्ट्स को छोड़ा है जस्ट बिकॉज दे गेट अ साउंड स्लीप. पहले AC नहीं लगवाया, उनके लगाया. जस्ट स्मॉल एग्जाम्पल. वो कभी इस चीज़ को नहीं समझेंगे और ये आप उम्मीद लगाओ कि कोई बात नहीं धीरे धीरे समझेंगे. दैट इज़ इम्पॉसिबल. यू हैव टू टेल देम व्हाट द सैक्रिफाइसेस यू हैड डन फ्रॉम द डे दे वर बॉर्न. क्या तुमने अपना किस तरह से उनके लिए किया. गुड स्कूल, गुड एजुकेशन, गुड कॉलेजेस, गुड क्लोथ्स, सब कुछ दिया. एंड व्हाट ऑल डिफ़िकल्टीज डिड यू फेस इन योर लाइफ. ये सब अपने बच्चों को बतानी ज़रूरी होती है. ठीक है, दे डोंट हैव टाइम, दे वोंट लिसन टू यू, बट स्टिल इट शुड बी टेक एन एफर्ट टू डू इट. कहीं तो बच्चे कभी तो सुनेंगे. बिकॉज अगर आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताओगे, दे विल टेक यू फॉर ग्रांटेड. लाइफ में कभी आगे प्रॉब्लम्स हुई तो उनको लगेगा दे कैन हैंडल इट. दे आपकी द पेरेंट्स आर ऑल्सो ग्रोइंग अप एज द चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप. नाउ व्हेन दे विल ग्रो अप दे विल नॉट बी एबल टू हैंडल एनी सिचुएशन. हम घर के काम भी अगर करवाते हैं तो भी से कि नहीं तुम आराम करो, हम लोग देख लेंगे. बट वाई आर द पेरेंट्स गिविंग देम सो मच कम्फर्ट. इतना पैम्पर भी नहीं करना चाहिए. पहले इट वॉज़ लाइक बच्चे घर पे हैं, शोर नहीं मचाओ, पेरेंट्स को लड़ना नहीं चाहिए, दे शुड बी नो फाइट्स इन द हाउस. बच्चा घर पे है, अरे बच्चा घर पे है तो क्या हुआ. द चाइल्ड शुड ऑल्सो नो कि घर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. वंस द चाइल्ड ग्रोज अप क्या होगा, दे विल अंडरस्टैंड वॉट इज़ अ फैमिली लाइफ. सब गुडी गुडी नहीं होता है. देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन एवरीबडीज़ लाइफ एंड दे शुड ऑल्सो नो हाउ टू फेस इट. सेकेंड इज़ ट्राई टू ईट अ मील टुगेदर. घर में एक टाइम पे सबका खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है, वो भी इकट्ठे. इट इज़ बिकॉज द रीज़न समझ लो, या इट इज़ गुड फॉर एवरीबडी. उस समय डिस्कस द वॉट एवर, हैव वन मील टुगेदर, चाहे वो डिनर टाइम हो या लंच टाइम हो. उससे क्या होता है, आप उस वक्त हेड ऑफ़ द फैमिली उसको पूरा डिस्कस करना चाहिए कि आज पूरे दिन में क्या खर्चा किया गया है, ताकि बच्चों को एक एक पैसे का पता चले, हिसाब किताब, ताकि उनको पता चले कि कोई चीज़ कितने की आती है. सब कुछ इजी कंफर्ट से नहीं आता. पॉकेट क्या अलाउ कर रही है और हमें क्या आगे करना है, सो दैट दे डोंट ओवर स्पेंड. उनको भी पैसा जोड़ना है, उनको भी सही से अपने पैसे का इस्तेमाल करना है. बट ये हम लोग नहीं करते. इट इज़ बच्चों को बेस्ट स्कूल्स में दे दो, बेस्ट गाड़ी में भेजो, दे शुड हैव ऑल द कम्फर्ट्स. और खुद आप बसेस में जा रहे हो या आप ऑटो कर रहे हो या कैब कर रहे हो, दिस इज़ नॉट दैट. इस तरह से नहीं करना चाहिए. ट्रीट देम एज एन इंडिविजुअल, डोंट ट्रीट देम एज अ वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड, जो कल इस दुनिया में जब उसको अकेले हो जाना पड़ेगा, अकेले सब कुछ करना पड़ेगा, दे वोंट बी एबल टू हैंडल इट. फिर क्या होता है, व्हेन यू डोंट गिव देम द कम्फर्ट्स, एक दिन तो आ ही जाता है कि कुछ ना कुछ तो कमी आ ही जाती है. एवरीबडी हैज़ अप्स एंड डाउन्स, आ जाती है कमी.
तो तब कैसे वो हैंडल करेगा? तब वो एग्रेसिव हो जाएगा, बिकॉज उसको इस चीज़ों की आदत पड़ चुकी होती है। जब वो एग्रेसिव हो जाएगा, देन दे ओनली हर्ट यू। वो बाहर अपनी इमेज बना के बैठे होते हैं, बट दे हर्ट यू। देन व्हाट विल यू डू? सो प्लीज़ आज से ही अपने बच्चों को उतना ही दो जितना की ज़रूरत उनकी है, और उनको इन चीज़ों के बारे में बताओ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स आई थी, तुम भी किस तरह से आगे आए हो, किस तरह से आगे बढ़े हो, तो उनको भी ये सब बातों के बारे में पता होना चाहिए। थैंक्स अ लॉट। Thanks for listening to me, and for more such videos, motivational videos, just subscribe to my YouTube channel, and which is Geeta Araneja Official. Thanks a lot.